बस्तर के बाहुड़ गोचा पर्व पर रथ यात्रा में शामिल होकर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता है। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। वहीं बस्तर में ही बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मद्देनजर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छिंदबहार और मावलदीपर पंचायत में मच्छरदानी का वितरण किया। इस दौरान विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत छिंदबहार और मावली पदर में ग्रामीणों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करते हुए मच्छरदानी का वितरण किया। पंचायत प्रतिनिधियों और युवाओं से जागरूकता फैलाने की अपील की, साथ ही लोगों से अपने बच्चों को 100% टीका लगवाने की अपील भी की। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील वनांचल क्षेत्र दरभा के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों को मेडिकल मच्छरदानी का वितरण भी किया गया। और रायपुर के हनुमान मंदिर के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और संगठन के शिल्पी राजीव अग्रवाल ने मंदिर में भारत माता की पूजा कर दी। इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पार्षद सुमन राम प्रजापति ने बताया कि लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते शंकर नगर वार्ड 30 में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत हनुमान मंदिर में वृक्षारोपण का काम किया गया और बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। पार्षद ने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मंजुषा अग्रवाल, सावित्री सिंह और गीता चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में आकर अहम भूमिका निभाई। उधर मरोड़ा में निगम के काम से लोग काफी नाराज हैं। वार्ड परिषद ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोलने की अधिकारियों को चेतावनी दी है। पार्षद ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुल के निर्माण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया गया था वो बहुत ही घटिया किस्म की थी। निर्माण होने के बाद 10 से 15 दिन में ही पुल की हालत भी खस्ता हो गई। इतना ही नहीं, जब निर्माण की गाड़ी पुल से रवाना हुई, जिस दौरान पुल टूट गया, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश भी है। वहीं दूसरी ओर सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल नवनिर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। सीएम बघेल ने लोगों को संबोधित कर कहा कि साहू समाज को संगठित, दानशील और अनुशासित बताया। साहू समाज ने एकता के साथ सद्भावना बनाने का काम किया है और निस्वार्थ लोगों की मदद की है। सीएम बघेल ने साथ ही गृह मंत्री साहू भी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने लोगों के कार्यों की प्रशंसा कर कहा कि लोग हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जो समाज के लिए
मिसाल बने। इसी के साथ ही उन्होंने निर्विरोध नवनिर्वाचन को गर्व का विषय बताया। इधर देश में लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनपद अध्यक्ष स्मिता चंद्रकार को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। मेरा नाम स्मिता हितेश चंद्राकर है। जी मैं जनपद अध्यक्ष बागबाहरा से जनपद अध्यक्ष हूँ। मैं आज जब सवेरे मैं सो के उठी तो अपने गेट के पास जब ताला खोलने के लिए गई तो मैंने देखा कि एक पॉलीथीन के अंदर लिफाफा था और लिफाफे में एक गुमनाम पत्र था और उस पत्र में ये लिखा गया था कि अभी लघु वन उपज चुनाव जिसमें मेरे पति हितेश चंद्राकर जी द्वारा पैनल खड़ा किया गया था, जिसमें हमारे पास प्रतिनिधि भी हैं और हम बहुमत में भी हैं। आज बागबाहरा जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्मिता हितेश चंद्राकर के द्वारा एक शिकायत थाने में दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी भरा पत्र उनके घर में छोड़ा गया है, जिनमें उनके पति को हानि पहुंचाने के संबंध में लेख किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जान का खतरा होने का उल्लेख उन्होंने किया है। इस संबंध में बागबाहरा पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम स्मिता हितेश चंद्राकर है। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में 5 लोग डूब गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब 5 दोस्त दूसरी ओर नदी से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक पैर फिसल गया और सभी नदी में डूब गए। मौके पर मौजूद गोताखोरों की टीम ने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को कुछ हाथ नहीं लगा। उधर मरवाही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला मरवाही के भोड़ाघाट का है, जहां पर बीते दिनों आरोपियों ने फर्नीचर व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और पीड़ित के साथ मारपीट भी की थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।